अब देखें आपकी किताब में अ, सभी पेजों पर ऐसे बॉक्स बॉक्स करके बने हुए हैं और बॉक्सों में जो है कुछ मैटर लिखा हुआ है और यहाँ से जो है एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं या जोड़ी बनाने का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इनको भी आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। अगर इसको कभी कभी बच्चे जो बॉक्स में लिखी हुई चीजें हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहां से प्रश्न बनता है। अभी आपका जो टेस्ट हुआ था, मानसिक टेस्ट हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था, यहीं से आया था। किसी किसी को समझ में आ गया होगा कौन सा प्रश्न है। वो था कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये यही बॉक्स से ही प्रश्न था। तो इसको भी आपको तैयार करना है। तो जो बॉक्स है उनको हमने इकट्ठा किया है और फिर देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसको भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ही श्रेणी में रखते हैं, इसलिए इसमें दिया हुआ है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इसको शॉर्ट में IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसमें लिखा है कि शीत युद्ध के बाद कुछ संगठनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी नाम लिया जाता है। यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय व तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। अब इसको समझने का प्रयास करें। देखिए मामला क्या है कि अगर हम किसी देश से कोई सामान इंपोर्ट करते हैं यानी आयात करते हैं, जैसे हमारे देश में पेट्रोलियम का भंडार जो है बहुत सीमित है। हम अपनी जरूरत का सिर्फ 24% प्रोडक्शन करते हैं और 74%, 26% जो है प्रोडक्शन करते हैं और 74% वो आयात करते हैं। अब आयात करने के लिए हमको जो है डॉलर चाहिए। डॉलर का मतलब विदेशी मुद्रा चाहिए। और अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं है तो हम क्या करेंगे? या तो ये करें कि हम बाहर से आयात ही ना करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जो है चौपट हो जाएगी। तो हमको आयात तो करना ही पड़ेगा। अब हमको डॉलर हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास एक विकल्प है कि जिस देश से हम तेल खरीद रहे हैं, पेट्रोलियम खरीद रहे हैं, उसी देश का से हम कर्ज ले लें, यानी उधार ले लें। तो ये हो सकता है। इसके अगर मान लीजिए वो देश उधार देने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई वैश्विक स्तर पर संस्था होनी चाहिए जहां से हम आप जाके डॉलर उधार ले सकें, ऋण के तौर पर, कर्ज के तौर पर ले सकें। तो वही संस्था है आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आप उसके पास जाएंगे, अपनी मुद्रा गिरवी रख देंगे और उसके बदले आप डॉलर लेके जो है अपना जो विदेश व्यापार है वो संचालित कर सकते हैं। तो इसी तरह की ये संस्था है। ये आपको जो है वित्तीय लेन देन के लिए ऋण उपलब्ध कराती है, यानी लोन देती है, कर्ज देती है। और ये भी कर्ज कैसा होगा? ज्यादा लंबे अवधि के लिए नहीं, कम अवधि के लिए ये ऋण उपलब्ध कराता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, यानी पैसा उपलब्ध कराता है। जो पैसा हम कर रहे हैं, पैसा का मतलब जो भी करेंसी होगी, जिस देश की करेंसी की आपको जरूरत होगी, ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में डॉलर की जरूरत पड़ती है, तो ये डॉलर उपलब्ध कराता है। इसके अलावा तकनीकी सहायता यहाँ लिखा है। तकनीकी सहायता का मतलब टेक्नोलॉजी से यहाँ पर मतलब नहीं है। यानी आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब है उसके पीछे जो कुछ कारण होते हैं, तो उन कारणों को जो है ये समझाता है, उसको उन कारणों को दूर करने का ये प्रयास करता है। जैसे 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जो है चौपट हो गई थी, एकदम खराब स्थिति में पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब वित्तीय आपात लगेगा। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात का प्रावधान है, तो उसको लगाए जाने की बात चल रही थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनसे जो है भारत ने मदद की गुहार लगाई। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भारत को जो है कुछ गाइडलाइन दिया। गाइडलाइन का मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को खोलिए, यानी जो LPG भारत ने नीति अपनाई थी, तो वो नीति जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सलाह पर भी भारत ने अपनाई थी। तो इस तरह के ये तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हैं। जैसे हमने चर्चा किया था कि जो शाक थेरेपी का जो मॉडल प्रस्तुत किया था, सुझाया था, तो वो किसने सुझाया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक ने ही सुझाया था, जिसके तहत सोवियत की अर्थव्यवस्था को जो है साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ रूपांतरित किया गया था। तो इस तरह की तकनीकी ये सहायता भी उपलब्ध कराता है। तो अब ये ध्यान रखना है कि अब इसकी स्थापना इसमें नहीं दिया हुआ है, अलग से आप लोग देख के याद कर सकते हैं। लेकिन विश्व बैंक में 1944 दिया है, तो ये भी, ये दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है। बेटन वुड्स प्रणाली के तहत जो है दोनों ही संस्थाओं की एक साथ स्थापना हुई थी 1944 में। ये काम करना अपना शुरू किए थे 1945 में, इसलिए कुछ किताबों में 1945 भी दिया रहता है। तो जाने की स्थापना 1944 में हो गई थी, लेकिन ये काम करना प्रारंभ किया था 1945 में। अब ये कहा गया है कि इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वर्तमान में कहा गया है 189, यानी 189 है। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में दिया है कि 12 अप्रैल 2016 की स्थिति में, यानी कि भविष्य में अगर सदस्य देशों की संख्या बढ़ती है तो विद्यार्थी को अपने से अवेयर रहना पड़ेगा, इसी को ध्यान में नहीं रखना है। तो वर्तमान में 190 हो गए हैं। एक अंतिम में देश जुड़ गया है, कोसोवो। अगर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वेबसाइट है, उसको अगर आप लोग करंट में अगर जानना चाहते हैं तो वहां से जाके जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वेबसाइट है वहां से आप जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो वहां पर 190 हो गया है और अंतिम में जो सदस्य देश इससे जुड़ा हुआ है वो है कोसोवो। तो कोसोवो के साथ 190 हो गया है ये। अब इसमें ये दिया हुआ है कि G7 के जो सदस्य देश हैं, ये इनका जो है योगदान जो है बहुत ज्यादा है, 40% से ज्यादा इनका योगदान है, बाकी में सभी हैं। और अकेले अमेरिका का जो योगदान है वो 16.52% है और इसका मताधिकार इसी हिसाब से है।
तो जितना जो योगदान करता है मताधिकार में जो है उसकी वैल्यू भी ज्यादा रहती है। तो आपको सिर्फ ये जानना है कि इसकी स्थापना कब हुई, सदस्य देशों की संख्या कितनी है और इसका कार्य क्या है। तो आपको वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है। और वित्तीय सहायता किस संदर्भ में, जो हम विदेशों से सामान मंगवाते हैं अपने देश में, वित्तीय लेन देन में ये जो है सहायता उपलब्ध कराता है। ये आपको 1 नंबर के हिसाब से तैयार करना है। फिर अगला पॉइंट है, अगला जो इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है वो है विश्व बैंक। विश्व बैंक उसी का जुड़वा जो है, इसको बहन कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। औपचारिक स्थापना हुई, लेकिन काम करना शुरू किया 1945 से। अब देखें, इसका शार्ट में नाम विश्व बैंक है, लेकिन इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। पुनर्निर्माण का मतलब क्या है? फिर से निर्माण करना। अब फिर से निर्माण का क्या मतलब है? देखें, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों की व्यापक तबाही हुई थी। यूरोप के देश का ज्यादा तबाही हुई थी, इसके अलावा अन्य जो देश थे उनकी भी तबाही हुई थी। तो उनका पुनर्निर्माण और विकास करना था। जैसे हमने मार्शल योजना का जिक्र किया था कि अमेरिका ऐसे देशों को सहायता देकर अपने गुट में शामिल करना चाहता था। तो इसी तरह का एक संगठन बनाने की भी बात थी कि ऐसा कोई बैंक बने जो ऐसे देशों को ऋण उपलब्ध कराए। तो ये ऐसा ही ये बैंक है, यानी विश्व बैंक है, सभी देशों को जो है ऋण उपलब्ध ये कराता है। और किस संदर्भ में? पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए। तो देखिए, इसमें मत भी दिया है। क्या लिखा है? यह बैंक मानवीय विकास मतलब स्वास्थ्य शिक्षा के संदर्भ में जो उस देश में अगर डेवलपमेंट वगैरह कार्य हो रहे हैं तो उसके लिए ये ऋण उपलब्ध कराएगा। फिर इसके अलावा कृषि और ग्रामीण विकास के संदर्भ में भी ये ऋण उपलब्ध कराएगा। फिर पर्यावरण के संदर्भ में अगर जो है वहाँ पर कोई कार्य हो रहा है पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में, प्रदूषण की समस्या वगैरह को दूर करने के लिए, जैसे नदियों पर डैम वगैरह बनाया जा रहा है या इस तरह की जो भी बातें हैं, इसके लिए जो है वो ऋण उपलब्ध कराएगा। फिर लिखा है आधारभूत ढांचा को खड़ा करने में, यानी सड़क और शहरी विकास के लिए, बिजली वगैरह के लिए अगर हम पैसा चाहिए तो ये हमको पैसा देगा, ऋण देगा। सुशासन माने कि जो वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वगैरह चलाने के लिए अगर जो है वहाँ पर नया ढांचा खड़ा करना है, तो इसके लिए अगर पैसे वैसे की जरूरत है तो ये उसको उपलब्ध करा देगा। और आसान ऋण का मतलब कि ब्याज दर बहुत कम लेता है। और दीर्घावधि का मतलब है ये वैसे तो 5 साल होता है, लेकिन ये 20 साल के लिए, अधिकतम अवधि 20 साल तक के लिए जो है ये ऋण उपलब्ध कराता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी ऋण उपलब्ध कराता है, लेकिन उसके जो मद होते हैं बहुत ही सीमित होते हैं। कुछ खास मदों में ही वो ऋण देगा। और विश्व बैंक भी ऋण उपलब्ध कराएगा, ये ज्यादा मदों में। इसमें देख रहे हैं कितने मदों का चर्चा किया गया है। तो यानी उस देश के डेवलपमेंट और विकास के लिए जो पैसे की जरूरत होती है तो उसमें ये ऋण उपलब्ध कराएगा। लेकिन ये ऋण जो होगा दीर्घावधि होगा। दीर्घावधि मतलब 5 साल से 20 साल तक के लिए आपको ये ऋण उपलब्ध करा सकता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि जो बहुत ही गरीब देश हैं उनको ये मुफ्त में जो है दे देता है, यानी अनुदान देता है, यानी वापसी नहीं लेता है। जो थोड़ा सक्षम देश है, यानी मध्यम स्तर के जो देश हैं, तो उनको ऋण देगा तो फिर उन ऋणों को वापस भी लेता है। लेकिन जो बहुत ही गरीब देश हैं उनको ऐसे ही दे देता है, यानी आप ले जाइए अपने देश में विकास करिए, वापस करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की ये सुविधा देने वाला ये बैंक है।